एशिया का सबसे युवा देश ईस्ट तिमोर अब आधिकारिक तौर पर एशियन का 11वां सदस्य बन गया है। ये कदम क्षेत्रीय सहयोग और विकास की दिशा में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। अब ईस्ट तिमोर को व्यापार, शिक्षा और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में नए अवसर मिलेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गाजियाबाद के इंदिरापुरम में यशोदा मेडिसिटी अस्पताल का उद्घाटन किया। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। ये अस्पताल क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देगा। भाजपा राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा कि सरकार हर बहन को पैसा देने, फसल की अच्छी कीमत, सस्ती बिजली और मुफ्त पानी देने का वादा करती है, लेकिन ये पूरा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि सड़क, पुल और पर्यटन के वादे भी पूरे नहीं हो रहे हैं। उनका कहना है कि उमर अब्दुल्ला की सरकार जनता को गुमराह कर रही है। सीएम रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली के केदारनाथ साहनी ऑडिटोरियम में आमजन व कार्यकर्ताओं संग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम सुना, जिसमें पीएम ने छठ पूजा की शुभकामनाएं देते हुए रन फॉर यूनिटी और मूल्यवान सुझाव वंदे मातरम 150 के माध्यम से साझा करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि धर्म और जीवन के उद्देश्य को केवल स्वस्थ शरीर के माध्यम से ही पूरा किया जा सकता है। इसके लिए बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं जरूरी हैं। यशोदा मेडिसिटी ने गाजियाबाद में नई स्वास्थ्य सुविधाएं शुरू की हैं, जिससे अब एनसीआर के लोगों को महंगे इलाज के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं रहेगी। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि राजकोट और मोरबी सौराष्ट्र के महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र हैं। दिल्ली से राजकोट के लिए नई उड़ानें शुरू की गई हैं, जो व्यापार और यात्रा के लिए फायदेमंद होंगी। इसके अलावा राजकोट से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए भी बातचीत जारी है। महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने कहा कि वे अगले 5 साल क्या करेंगे जनता को बता रहे हैं और काम में विश्वास रखते हैं। उन्होंने कहा कि एनडीए केवल नकारात्मक बातें कर रहा है और बिहार की जनता बदलाव के लिए तैयार है। तेजस्वी ने एनडीए से सवाल किया कि उनके मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्य ने कहा कि सुरंग सड़क परियोजना केवल लाल बाग और सैंकी टैंक ही नहीं बल्कि पूरे बेंगलोर के लिए नुकसानदेह होगी और ये निजी वाहनों की समस्या का समाधान नहीं करती। उन्होंने कहा कि शहर को व्यापक शहरी गतिशीलता योजना की जरूरत है और लंबित फ्लाईओवरों पर आपत्ति नहीं है। उनका कहना है कि ये परियोजना जनता के पैसे की बर्बादी होगी और बेंगलोर को बेहतर बनाने का विजन होना चाहिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह शुरू किया है। उन्होंने कहा कि मन की बात के माध्यम से प्रधानमंत्री हमें एक छोटे और एकजुट भारत का अनुभव कराते हैं। ये कार्यक्रम देश के विविध और विशाल समाज को जोड़ने में मदद करता है। दक्षिण मध्य रेलवे ने औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम औपचारिक रूप से बदलकर छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन कर दिया है, जिसके तहत सभी साइन बोर्ड, टिकट घोषणाएं और डिजिटल सिस्टम में नया नाम अपडेट किया जा रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बद्रीनाथ स्थित टूरिस्ट अराइवल प्लाजा में आयोजित देवभूमि सांस्कृतिक महोत्सव 2025 में शामिल हुए। इस अवसर पर मध्य कमान के जीओसी इंसी लेफ्टिनेंट जनरल अनिंत सेन गुप्ता भी मौजूद रहे। महोत्सव में राज्य के सांस्कृतिक धरोहर और पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया।